बिहार ने, तमिलनाडु ने एक भोले भाले निर्दोष पत्रकार पर, मनीष कश्यप पर एनएसए और रासुका लगाई, जो अभी अभी हट पाई, जिससे बाहर आ पाए। लेकिन आज ऐसे नेताओं पर कब एनएसए लगेगी, कब रासुका का लगेगी, कब देशद्रोह लगेगा? जब बिहार के डिप्टी सीएम से सवाल किया जाता है कि दयानिधि मारन के आप इस बयान पर क्या बोलेंगे, तो ये लोग क्यों इतना कतरा जाते हैं बोलने में? जाकर वहां पार्टी करने में शर्म नहीं आती है? और क्या वो बिहार के नहीं है? ये दुमुहे सांप है, दो मुहा सांप। इधर 6 महीने चलता है, 6 महीने इधर चलता है, बीच में पड़ा रहता है लत्थड़ पत्थर। ये चुनावी हैं, चुनावी मेढक हैं। राजीव गांधी का परिवार, जवाहरलाल नेहरू का परिवार, मोतीलाल नेहरू का परिवार इलाहाबाद से आता है, आनंद भवन से आता है, वो भी उत्तर प्रदेश के। उन्हें गला पकड़कर पूछना चाहिए, दयानिधि मारन तू हमारे गठबंधन का नेता कैसे हो सकता है, जो हमारे पूर्वजों को गाली देने का काम करता है? सभी का खून शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर कोई नेता समझता है साउथ उनका है, भूल जाए, ये देश एक है। फिर से यूपी बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है और डीएमके पार्टी के एक नेता हैं दयानिधि मारन जी, हम जी कहते में भी शर्म आता है क्योंकि उन्होंने हम यूपी बिहार वासियों को कह दिया है कि ये लोग सिर्फ टॉयलेट साफ करने आते हैं हमारे तमिलनाडु में। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह मौजूद है, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। सर क्या बोलेंगे, आप खुद यूपी से, तो क्या टॉयलेट साफ करने तरह से ये बोला है? जी नहीं, आज जरूरत है सरकार को, देश के माननीय गृह मंत्रालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे नेताओं के ऊपर रासुका और एनएसए लगानी चाहिए। इन्होंने 2 राज्यों को लड़ाने और भिड़ाने का काम किया है, उस यूपी और बिहार को बदनाम करने का काम किया है जिस यूपी ने देश के कितने प्रधानमंत्री दिए, देश के कितने महामहिम राष्ट्रपति दिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिए, लोकसभा राज्यसभा में माननीय सदस्य दिए, और बिहार ने तो प्रथम राष्ट्रपति दिए। बिहार ने, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, तब नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थी। बिहार ने युद्ध में बुद्ध दिए, जिन्होंने दुनिया को शांति का प्रतीक दिया। चंपारण दिया, जो आजादी की लड़ाई का प्रमुख केंद्र होता था महात्मा गांधी का। ये सारी चीजें दयानिधि को नहीं दिखती है, फिर उनकी आंखों पे पट्टी बंध गई है। दिखती हैं, अंधे हो गए हैं। 2024 के लिए साउथ और दक्षिण और उत्तर और नॉर्थ के बीच भेद डालकर राजनीतिक आंकड़े संभालना चाहते हैं। उन्हें लगता है सारा नॉर्थ तो मोदी जी का है, तो इसे भिड़ाओ, इसे लड़ाओ। मोदी जी कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, और वो दयानिधि मारन ऐसे आरोप लगाते हैं। संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति, जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, हमारा संघीय ढांचा है। डीएमके पार्टी की बात करें तो कभी उदयनिधि स्टालिन का बयान आता, सनातन को खत्म करो, डेंगू है, मलेरिया है। उसके बाद अब ये दयानिधि कहते हैं कि जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वही अच्छा जॉब कर सकते हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं वो सिर्फ टॉयलेट साफ करते हैं हमारे तमिलनाडु में आके, या फिर सड़क में काम करते हैं। ये कहां तक सही है? कभी हिंदी को गाली, कभी हिंदू को गाली, कभी सनातन को गाली, कभी डेंगू, मलेरिया, HIV है सनातन, कभी राम काल्पनिक थे, कभी अयोध्या नहीं थी, कभी रामचरितमानस कैसा है, कभी ढोल गमार सूत्र पे बातें करते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो हमारे देश को बिखराव चाहते हैं। हमारा देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक था, एक है, एक रहेगा। ऐसे लोगों की आने वाले समय में 2024 में जमानत भी जब्त होगी, फिर पता चलेगा। ये अपमान है। देखिए हम क्या हैं, मोदी जी स्वच्छता कर्मियों के पैर धोते हैं वाराणसी में। अभी वाराणसी से सीधे आया हूं, वाराणसी में आप देखिए हाल, स्वच्छता कर्मियों की पूजा होती है, और यहां दयानिधि मारन स्वच्छता कर्मियों के लिए क्या कहते हैं? स्वच्छता कर्मी हमारे देश का अंग है, अभिन्न अंग है। सुबह से शाम तक कार्य करता है, स्वच्छता के आंदोलन को चलाता है, तब हमारा घर परिवार सब। एक सवाल जी, जब बिहार के डिप्टी सीएम से सवाल किया जाता है कि दयानिधि मारन के आप इस बयान पर क्या बोलेंगे, तो ये लोग क्यों इतना कतरा जाते हैं बोलने में? जाकर वहां पार्टी करने में शर्म नहीं आती है? और क्या वो बिहार के नहीं है? ये दुमुहे सांप है, दो मुहा सांप। इधर 6 महीने चलता है, 6 महीने इधर चलता है, बीच में पड़ा रहता है लत्थड़ पत्थर। ये चुनावी हैं, चुनावी मेढक हैं। चुनाव के समय साउथ नॉर्थ को लड़ाने की काम करना,
सनातन की बात करना, उल्टे पुल्टे बयान करना, इस तरह से पीछे स्टालिन ने क्या कहा, इनके अब उन्होंने क्या कहा, उनके लोगों ने क्या कहा। हमारे देश के लोग तो होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, छठ भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, और अभी अभी 25 तारीख को क्रिसमस भी मनाई, सब कुछ मनाते हैं, लेकिन वो इस विचारधारा के नहीं हैं। तो इन लोगों को इतनी नफरत क्यों है आखिर बिहार और यूपी के लोगों से? अगर वहां पे वो लोग जाके काम ना करें तो इनके घर में तो रोटी ना आए सर। काम करते क्या नहीं होता, यहां से इंडस्ट्री पहुंचती हैं, उद्योग पहुंचते हैं, इधर से उधर तक सारा कुछ हो रहा है, सारा कुछ चल रहा है। संघीय ढांचे का मतलब क्या, संविधान क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, क्या कहा उन्होंने? सब एक है, सभी का खून शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर कोई नेता समझता है साउथ उनका है, भूल जाए। ये देश एक है, हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। अच्छा, बिहार में नहीं लगता सर अगर रोजगार होता तो बेचारे मजदूर वहां पे जाके खट भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और फिर गाली भी खा रहे हैं? काम तो करना चाहिए। बिहार का व्यक्ति कहां नहीं है, यूपी का व्यक्ति कहां नहीं है? दुबई में, ईरान में, इराक में उद्योगपति है। सहारा कहां के थे? सहारा ग्रुप कहां के थे? इतना बड़ा यूपी के थे, बिहार के थे। तो ऐसे किस तरह से कह सकते हैं? सब लोग करते हैं। ऐसे नेता को क्या बोलिएगा, उनको क्या करने? नेता को आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बिहार ने, तमिलनाडु ने एक भोले भाले निर्दोष पत्रकार पर, मनीष कश्यप पर एनएसए और रासुका लगाई, जो अभी अभी हट पाई, जिससे बाहर आ पाए। लेकिन आज ऐसे नेताओं पर कब एनएसए लगेगी, कब रासुका का लगेगी, कब देशद्रोह लगेगा, ये सोचने की बात है। चीखने चिल्लाने से लगता है कि ऐसा होगा है, क्यों नहीं लगता है? लगता है, लगता है। फिर सर ये लोग आए दिन तो बोलते रहे, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी। हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। हौसले कभी किसी का, अगर हमारे हौसले हैं तो दिल्ली में भी आएंगे दयानिधि मारन। ऐसा नहीं है कि वो तमिलनाडु में, चेन्नई में बैठ के अपनी राजनीति कर लें, दिल्ली आएंगे, तमिलनाडु भवन में आएंगे। पूर्वांचल प्रवासी मजदूर उनका विरोध करेंगे, धरना रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे, याचिका लगाएंगे, सुनवाई होगी। आप क्या करेंगे? करेंगे, सब कुछ करेंगे, लोग तैयार हो रहे हैं, सब कुछ करेंगे। तो ऐसी नेताओं की सोच को क्या बोलिएगा सर? ऐसी सोच नेताओं को, ये 24 की भी बात है। आज नीतीश कुमार को भी बोलना चाहिए, तेजस्वी यादव को भी मौनी बाबा किस नीतीश कुमार की बात करें? जब कुछ मुद्दा होता है, पूछा जाता है तो उनको पता ही नहीं रहता, नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता है। बिहार के सीएम है, उसके बाद भी राजीव गांधी का परिवार, जवाहरलाल नेहरू का परिवार, मोतीलाल नेहरू का परिवार इलाहाबाद से आता है, आनंद भवन से आता है, वो भी उत्तर प्रदेश के। उन्हें गला पकड़कर पूछना चाहिए, दयानिधि मारन, तू हमारे गठबंधन का नेता कैसे हो सकता है जो हमारे पूर्वजों को गाली देने का काम करता है? ये पूछेंगे ना सर, राजनीति का लोभ। तो बस राजनीति का लोभ इसी का कारण होगा। अब की बार मोदी सरकार 400 के पार, इसी का तो कारण होगा। सबकी जमानत, भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी नहीं, देश कर रहा है भविष्यवाणी। सब कुछ हो गया, अब ऐसे लोगों का इलाज बाकी रह गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, 370-35 से सुप्रीम कोर्ट से भी निपट गया, संसद से भी निपट गया, ट्रिपल तलाक भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अयोध्या निपट गई, अब अयोध्या मथुरा काशी की बारी है और ऐसे नेताओं की बारी है। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं के अपशब्द बोलने से यूपी, बिहार या फिर देश के अन्य राज्यों के लोग न टॉयलेट साफ करने वाले हैं, बल्कि वो लोग हैं कि बड़े बड़े कंपनी में आप जाके देखें, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन के बैठे हुए हैं। तो शर्म करनी चाहिए आपको ये चीज बोलने से पहले। हालांकि इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं और दयानिधि मारन के बयान को लेकर जितने भी बिहार वासी या यूपी के लोग देख रहे हैं वो क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।